अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइबर कैनवस क्रिएटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपनी ब्लॉग पोस्ट को एज ए कैरोसेल स्लाइडर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हमारी जो जितनी भी पोस्ट हैं वो एक लूप की फॉर्म में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगी और जो भी विजिटर होंगे हमारी वेबसाइट पे वो आकर इनको इजीली किसी भी पोस्ट को क्लिक करते हुए वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक डेफिनेटली बढ़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का वो पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कैरोसेल स्लाइडर पोस्ट स्लाइडर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा होम पेज है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी लेटेस्ट ब्लॉग्स हैं इसके नीचे ही वहाँ पे कैरोसेल स्लाइडर एक लूप की फॉर्म में रन हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर को। एडिट विद एलिमेंटर आपको वजह पता है कि सबसे फेमस पॉपुलर पेज बिल्डर है, जिसकी फंक्शनैलिटी का तो कोई तोड़ ही नहीं है और जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वेबसाइट को इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो ज़बरदस्त हैं। इसके मतलब जो एक मुकम्मल ट्यूटोरियल हम ऑलरेडी अपने इस चैनल पे बना चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे प्लेलिस्ट जो है वर्डप्रेस की वहाँ पे जाकर एलिमेंटर के ट्यूटोरियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे वर्क करती है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है ये। तो चले हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये हमारा जो होम पेज है, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्लाइडर है कैरोसेल स्लाइडर पोस्ट स्लाइडर भी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे ये पोर्शन हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें पोस्ट ब्लॉग का जो पेज है जो हमारे उसको हम यहाँ पे एक नया पोर्शन यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्लस के आइकन से। मैं जैसे ही ऐड सेक्शन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पोर्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो एडिटर पोस्ट ब्लॉक है यहाँ से हम जो 9 डॉट्स है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अपना वेजेट सेलेक्ट करना होगा। एक बात आपको बता दूं कि इसके लिए हमें जो प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा उसका नाम है अनलिमिटेड एलिमेंट्स। अनलिमिटेड एलिमेंट्स के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। थोड़ा सा पहले हम इस पर वर्क कर लें, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसके कैसे वेजेट्स वहाँ से हम इम्पोर्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से भी वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे, उसको लाजमी विजिट कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च विजेट में जाकर यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ अगर हम कीवर्ड पोस्ट का यहाँ पे जैसे ही हम टाइप करते हैं तो हमारे सामने जो जितने भी हमारे विजेट्स हैं वो यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे आर्काइव पोस्ट है, लूप, ग्रिड है, पोस्ट है। तो यहाँ पे हम पोस्ट विजेट्स या यहाँ पे हम कैरोसेल जैसे हम पोस्ट यहाँ पे POST लिखते हैं तो यहाँ पे पोस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं पोस्ट कैरोसेल लाइट। तो ये हमारा जो विजेट है ऑटोमेटिकली जस्ट 1 क्लिक हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको कस्टमाइज करना है कि कैसे इसके फंक्शन जो है वो काम करते हैं। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो हमारा जो कैरोसेल पोस्ट है यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। Here we go। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो विजेट है अब यहाँ पे आ चुका, लेकिन अभी हमें इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे जिस तरह लेटेस्ट पोस्ट के जो बटन्स हैं इसको हम कस्टमाइज करेंगे सेम कलर के साथ। इसके अलावा जो हमारे टाइटल है और यहाँ पे कौन से मेन्यूज़ हैं जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ऑटो प्ले का ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलेगा। जैसे ही हम कंटेंट पे जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे हम इसको यस करेंगे तो ऑटो प्ले जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे या जैसे ही कोई विजिटर हमारी वेबसाइट ओपन करेगा तो ये ऑटो प्ले यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद है लूप। लूप मीन कि ये फॉर एवर लूप यहाँ पे लगा हुआ है कि कंटिन्यूसली ये हमारी जितने भी पोस्ट हैं सबको 1 by 1 to एंड ये बार बार मूव करेगा। उसके बाद है ऑटो प्ले होवर ऑन पास। जैसे हम इसको अगर हम ऑटो प्ले को बाद हम जैसे माउस इसके ऊपर लाते हैं तो ये यहाँ पे पास हो चुका है, रुक चुका है। यानी कि जिस पोस्ट को हम पढ़ना चाहे वो ये नहीं कि आगे वो गुजर जाएगा, बल्कि वो वहाँ पे पास है। अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर 3 आइटम्स जो हैं, 3 हमारे लेटेस्ट ब्लॉग जो भी ब्लॉग हैं वो डिस्प्ले हैं।
तो इसकी तादाद को हम यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी तादाद को हम 4 भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 को किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी तादाद एट अ टाइम 4 हो चुकी है, लेकिन मैं इसको 3 ही रखूँगा। इसके बाद यहाँ पे हम इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं कि कितना मार्जिन 30 है, ऑटो प्ले टाइम आउट कितना है, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन स्पीड कितनी देर के बाद मूव होना चाहिए, तो यहाँ ये भी। इसके बाद है यहाँ पे बटन टेक्स्ट के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं रीड मोर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक सिंगल आर्टिकल है, तो इसलिए जो इसके लिए जो सूटेबल वर्ड है बटन के लिए वो रीड मोर ही ज़्यादा सूट कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको रीड मोर ही रहने दूंगा। नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पे सेंटर को नो करते हैं हम, क्योंकि ये हमारा जो, अगर हम इसको यस करते हैं तो इसका जो है हमारा ये सेंटर में आ चुका है। जो भी हमने ये जो हमारी डिस्प्ले है वो सेंटर में आ चुकी है। एरो साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ से बैकवर्ड एंड फोरवर्ड जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइड स्क्रॉल का ऑप्शन है यहाँ पे। इंट्रो नंबर ऑफ करैक्टर के जो हमारे यहाँ जो आर्टिकल के जो करैक्टर हैं हम इनकी तादाद को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 150 करता हूँ तो देखते हैं कि इसके करैक्टर की तादाद जो है 150 हो जाएगी। पहले जो 100 थे अब इसकी तादाद जो यहाँ पे 150 हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे स्टेज पैडिंग टाइप नन रखेंगे हम इसको। RTL भी नो है। ट्रांजिशन ईजिंग नो रखेंगे। सेट एक्टिव मोड ऑन मोबाइल के ऊपर भी एक्टिव मोड अगर आप चाहते हैं किसी तरह से डिस्प्ले हो तो हम इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम ऑर्डर नो है, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में अपने आर्टिकल्स को डिस्प्ले कराने जा रहे हैं। अगर हम इसको यस करते हैं तो ये रैंडम ऑर्डर में हमारे आर्टिकल चलेंगे। इसके बाद टच ड्रैग भी यस करेंगे। इनेबल माउस व्हील कंट्रोल, माउस के साथ अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें जो व्हील होता है उसको हम यस कर देंगे, अदरवाइज इसको हम नो रखेंगे। क्योंकि कुछ लोग माउस के साथ भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप इसको चाहें तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो ही रखें। तो ये कुछ मेन ऑप्शन थे। अब हमारे पास इसका लेआउट की अगर हम बात करें तो लेआउट में हमारे पास क्या है, शो एरो। इसके ऊपर जो एरो जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एरो अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। शो डॉट्स, और इसके बाद जो डॉट्स हैं जो आप लास्ट में कैरोसेल के यहाँ पे जो डॉट्स हैं, अगर इसको चाहें तो यस कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको जैसे अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जो कैरोसेल जो रनिंग फॉर्म में है इसके जो डॉट्स हैं वो यहाँ पे अब डिस्प्ले नहीं हो रहे, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको यस ही करेंगे। उसके बाद शो कैटेगरी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, तो कैटेगरी वाइज आर्टिकल ब्लॉग पेज के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे नो करूँगा। तो जैसे मैंने इसको नो किया तो उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट सिर्फ अवेलेबल है और इसके बाद इसका टाइटल है। तो डेट को भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। डेट भी नहीं है, सिर्फ टाइटल है। टाइटल के बाद अगर हम चाहें तो सिर्फ इमेजेस के थ्रू यहाँ पे कैरोसेल को रन कर सकते हैं। टाइटल को भी गैप कर सकते हैं और इंट्रो दोनों को ही। अगर हम सिर्फ टाइटल को भी ऑफ करते हैं और इंट्रो को भी ऑफ करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इमेजेस रह जाएंगे और इमेजेस के ऊपर ये हमारा कैरोसेल वर्क करेगा। ये देखें कि अभी, और बटन को जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ, बटन भी मैंने ऑफ कर दिए, तो इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन है कि सिर्फ इमेजेस के थ्रू यहाँ पे हमारा कैरोसेल स्लाइडर जो है रन करेगा। तो इसको जिस तरह से चाहें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम यहाँ पे इसका जो साथ है जो टाइटल है वो इसको हम डिस्प्ले करवाएं, ताकि टाइटल के साथ ये कुछ बेहतर नज़र आएगा और इसका इंट्रो भी साथ यस करेंगे। तो जैसे ही कोई विजिटर इनको जिस भी कॉलम के ऊपर, जिस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारा जो कॉलम है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद एरो की अगर हम बात करें तो एरो के हमारे पास ऑप्शन है कि ये यस और नो लाइन आइकन है, इसको हम इसी तरह रखेंगे। पोस्ट क्यूरी में अगर हम जाते हैं तो पोस्ट पेज के ऊपर
कौन सी पोस्ट को आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, तो कस्टम पोस्ट हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम करंट क्यूरी पोस्ट या रिलेटेड पोस्ट मैनुअल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कस्टम पोस्ट को ही क्लिक करूँगा और इसके बाद हमारे पास इसको कस्टमाइज करने के लिए जो ऑप्शन है, अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ऑल टर्म्स इसमें है, इंक्लूड है, बाकी आप इसके जितने भी आइटम्स हैं इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट है, ऑर्डर बाय डायरेक्शन किस तरफ से जाना चाहिए, डिसेंडिंग में है, असेंडिंग में है। इसके बाद ऑर्डर बाय का ऑप्शन है, पोस्ट आईडी, डेट वगैरह, टाइटल, स्लग, आथर वगैरह अगर चाहें तो आप यहाँ पे साथ इसको इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर मज़ीद हम इसके अगर ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, तो जैसे ही हम इसको जो हमारा है कैरोसेल का जो पोर्शन है, अगर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो एक तो है जैसे ही हम इसको पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करके एडिट करना चाहें तो हम जो सेंटर में 6 डॉट है इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका लेआउट आ जाएगा। इसमें कॉलम गैप कितना रखना चाहते हैं, विड्थ कितनी है, बॉक्स फॉर्म में है, हाइट कितनी होगी, वर्टिकल अलाइनमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके टाइटल वगैरह और कुछ बटन्स वगैरह जो अगर हमने ऐड करने हैं तो इसको अगर हम इनेबल करना चाहें तो कैसे होगा। तो इसके लिए जनरल ये ऑटो प्ले लूप वगैरह, इसके बाद अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बाकी ऑप्शन सारे आ जाएंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद जो हमारा कंटेंट है हम इसको एडिट कर सकते हैं और इसको जनरल के बाद हम इसमें बाकी स्टाइल पे अगर जाएं तो यहाँ से आइटम रेडियस जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज करते हैं तो जो आप देख सकते हैं कि आइटम का रेडियस रिड्यूस हो रहा है। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो आइटम रेडियस जो है, आइटम रेडियस यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए ये आइटम रेडियस है। जो भी हमारे ब्लॉग्स हैं जो रनिंग फॉर्म में, इनके बॉर्डर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं तो इसका देखते साथ ही इसमें चेंजिंग जो है हो रही है। चले हम इसको 20 पे रखते हैं और आइटम बॉर्डर अगर अप्लाई करना चाहे तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में है, अगर सॉलिड को क्लिक करते हैं तो पूरा सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे तमाम जितनी भी आइटम है उसके ब्लॉग के सॉलिड फॉर्म में बॉर्डर लग चुका है। तो हम चाहें तो इसको नन कर सकते हैं, डबल शेड में कर सकते हैं, डॉटेड, या इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आइटम का मार्जिन कितना डिस्टेंस होगा, तो ये चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। कंटेंट के अलावा हम टाइटल, इंट्रो वगैरह अगर चाहें तो हम यहाँ से हम इसको डेट अगर चाहें तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टाइटल को अगर हम एडिट करना चाहें तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि टाइटल जो है हमारा थोड़ा सा बोल्ड हो और ज़्यादा विजिबल हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टाइपोग्राफी में जाएंगे। टाइपोग्राफी में जाकर हम इसके जो टाइपोग्राफी में जाने के बाद हम इसका वेट जो साइज़ है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आई थिंक साइज़ जो है वो बिल्कुल रीज़नेबल है। हम इसका वेट जो है वो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं। मैं इसको 700 बोल्ड पे रखूँगा। तो जैसे मैंने 700 किया तो ये बोल्ड हो चुका है और ज़्यादा इम्प्रूव होगी इसकी रीडेबिलिटी। इसके अलावा स्टाइल इसका आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल है, अटैलिक करना चाहें तो इसको अटैलिक कर सकते हैं। जैसे ही हम अटैलिक करते हैं तो ये हमारे जो बॉर्डर है वो अटैलिक हो चुका है। डेकोरेशन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो हमारे पास अंडरलाइन हम इसको कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं या लाइन थ्रू कर सकते हैं। लाइन थ्रू का मतलब होता है कि टाइटल के बीच में से लाइन गुजरेगी, या इसको हम नन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइटल को एडिट करने के अलावा हम क्या करते हैं कि इस लेटर स्पेसिंग इसको, और इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे बटन अप्लाई किए हैं तो उनके वे दूसरा जो कलर स्कीम वगैरह हम उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इमेज का साइज़ जो है इसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम जो फंक्शन है कस्टमाइज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे जो वेबसाइट के ऊपर है जो हम एक नया फंक्शन जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कैरोसेल है यहाँ पे इसको टाइटल इसके ऊपर हो, और मैं इसको टाइटल देना चाहता हूँ हमारे पॉपुलर ब्लॉग से रिलेटेड। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल को यहाँ पे वंस अगेन आई हैव टू ड्रैग इट हियर, और जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम देने जा रहा हूँ आवर पॉपुलर ब्लॉग्स,
या आवर पॉपुलर पोस्ट। तो मैं इसको आवर पॉपुलर पोस्ट का नाम देता हूँ। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा पेज हो तो यहाँ इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन इजी है। इसके अलावा स्टाइल में अगर जाएं तो हम इसको सेंटर में जस्टिफाई कर सकते हैं, इन लाइन, राइट, लेफ़्ट, जिस पोजीशन में चाहें हम इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ही रखूँगा अभी, अगर चाहें तो हम इसको सेंटर में भी ला सकते हैं। तो सेंटर में चले इसको रखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का कलर में क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन है हमारा मोस्टली अभी तक, तो मैं इसको ब्लैक एंड वाइट ही रखूँगा। और इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे अगर हम चाहते हैं कि जैसे पोजीशन है या इसके बाद मोशन है, मोशन वाले ऑप्शन में अगर हम जाएं तो यहाँ से हम मोशन इफ़ेक्ट्स को क्लिक करेंगे। और मोशन इफ़ेक्ट्स में क्या होगा कि इसके ऊपर हम कोई इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा पेज ओपन हो तो किस तरह से हमारा जो टाइटल है, इफ़ेक्ट्स है, इसको मोशन इफ़ेक्ट्स में हम जो एंट्रेंस एनिमेशन है ये अप्लाई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही ये पेज ओपन हो तो हमारा जो आवर पॉपुलर पोस्ट हैं वो यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ फेड एंड राइट करें, जैसे ही इस तरह से। तो ये हम ऑप्शन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फंक्शन जितने चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं अपडेट करूँगा अभी ताकि हमारा जो ये वाला फंक्शन है हमारी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो सके। तो इसको साथ ही हम चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव मोड के लिए कि मोबाइल व्यू में हमारा कैरोसेल स्लाइडर किस तरह से नज़र आएगा। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जैसे मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी ब्लॉग साइट्स हैं वो लेफ़्ट से राइट उसी तरह से मूव हो रही हैं। इसी तरह अगर हम इसको टैब व्यू में जाएं तो टैब व्यू में जो हमारी आउटपुट है वो इस तरह से शो होगी। तो ये थी फंक्शनैलिटी, इसको मैं वापस डेस्कटॉप व्यू में ले आया हूँ। तो इस तरह से आप ये फंक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर। उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन स्टूडेंट्स के साथ जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाकई वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।